वर्ड पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं पढ़ने फिजिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है। और हम लोग पिछला दिन पढ़ लिए थे 7 तक पढ़ लिए थे शायद ना, 8 से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर कैसे 8 से। देख भाई क्वेश्चन 8 का है हुआ एक उत्तल दर्पण। कौन सी दर्पण? लिख देंगे सबसे पहले दर्पण उत्तल है। दर्पण क्या है? उत्तल है। उत्तल माने उठा हुआ, ठीक है। कहते हैं कि दर्पण की जो है ना फोकस दूरी 1.5 मीटर है। दर्पण की फोकस दूरी कै मीटर है? तब फोकस दूरी को कथी से? एफ। 1 कै मीटर। फिर कहता इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यानी वस्तु की दूरी को कथी से? कै मीटर की दूरी पर। और आप लोग जानते हैं वस्तु की दूरी हमेशा कथी में होता है? माइनस में कितना मीटर। और एक के प्लस लिख दो ताकि बुझाए कि हाँ दर्पण कौन है? उत्तल। कहो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी भी के मान बता रहा, पूछ रहा है कथी के मान? भी। फिर कहो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार क्या? अब तो ऊंचाई तो हमें दे भी नहीं किया था, ऊंचाई दिया था जी, तो ऊंचाई नहीं दिया था कि ओकर अर्थ हुआ आवर्धन कितना होगा। समझ रहे हो? ऊंचाई नहीं दिया था, एक अर्थ हुआ कि ओकर आवर्धन यानी आकार। आवर्धन माने आकार कितना होगा। फिर कहता कि वो आभासी होगा कि काल्पनिक होगा, सॉरी वास्तविक होगा कि आभासी। आ जाओ, आ गए मित्रों, देख रहे हो। चलो एक दर्पण बना रहा हूँ। कौन सी दर्पण? है ने कहता रहेगा तो माइनस, है ने रहेगा तो प्लस, है ने रहेगा तो वास्तविक, है ने रहेगा तो काल्पनिक। यही ना थी दर्पण ससुरा कोनो हो, दर्पण ससुरा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा सूत्र लिख दो। m बराबर माइनस भी बटा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तत्काल में दुइये का सूत्र आने दो। ओके, देखो m के मान दिया है? नहीं दिया है। v के मान दिया है? नहीं। तो जब 2 गो के मान नहीं दिया है ना तो है नहीं। देखो 3 गो जाना बाटे चर, उसमें 2 गो के मान दे होना चाहिए। समझ रहे हो? तब ये निकाल सकते हो। अब हे पा आ जा, v के मान दे ले हो ना हो, u के मान हाव हाव, f के मान हाव हाव। तो ये सूत्र लगेबे तो इनमें कथी के मान निकल जाए? आ एकरा के कौन सूत्र कहल जाला? लिखल है दर्पण सूत्र। दर्पण है, पढ़ लीजिएगा जी। थोड़ा दूसरे लखा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, जब जैसन तब तैसन। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v के मान 1/u के मान -5 बराबर 1/f के मान 1.5। कोई दिक्कत छ न छ? है दशमलव उड़ा दिया, दशमलव उड़ ऊपर कथी बैठ? 1 0 बैठ। यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। 1/v माइनस 1/5 बराबर 10/15। कोई दिक्कत हुआ क्या? 36 ऊपर पर देखो ना, तो उड़ा के सीधे फेंक दे हम, चल जाएगा आंगना में। बताओ माइनस है, दाहिने जाएगा तो प्लस 10/15, ठीक है। प्लस 1/5 बराबर 1/v बराबर एलसीएम ले लो। एलसीएम 15 एकम तो 10 एकम 10, 5 तिहाई 5 तिहाई 10 3 13 गुना 13 भी बराबर 15 एकम, तो भी बराबर 15 बटा कितना? 15 में कितना से भागा? अभी तो पूरा के पूरा नहीं कर सकता है, दशमलाई में काटेंगे। चलो 15 भागा 10, सॉरी 13, 13 एकम घटा देंगे कितना आएगा? 2। दशमलाई दिए मैंने दशमलव, है पर रसमलाई बैठा है मैंने 0 बैठा है, ठीक है। फिर 13 एकम, फिर कितना शेष? फिर 0 बैठ गया, 13 × 5 = 35।
तेरे बचे तोरा मन करे तो और निकाल सकत रहा, लेकिन तरीका कहते है काहे ला निकालबे, करते है ले ही ना, 2 अंक निकाल के छोड़ ना दे। बात समझ में आता? थोड़ा आंसर देखो तो इतना है, यानी भाग देने पर आपका 1.15 मीटर। अच्छा बताइए प्लस में आया है कि माइनस में? एक अर्थ हुआ कि वो काल्पनिक हुआ कि वास्तविक हुआ? कौन तो वास्तविक बोला है, काल्पनिक होगा प्लस में, समझ रहे हो? अब फिर क्वेश्चन कहा था सुन ठीक बा निकाल ले, बढ़िया बा तू होशियार बाड़े। अब तू एम के मान निकाल दे, कथी के मान निकाल दे पुनः। एम बराबर, एम के सूत्र बताओ, माइनस भी बटा यू, माइनस के माइनस भी के मान बटा यू के मान माइनस, दशमलव उड़ा दिया जाए, ऊपर उड़ेबा नीचे बैठी, नीचे उड़ेबा ऊपर बैठी, चलिएगा माइनस माइनस कट गया 0, यानी 115 अब बटा कितना 500। एक अर्थ हुआ कि ऐसे में भागा दे देंगे। चलो जब नीचे 0 है ना तो वो 2 अंक था दशमलव के बाद में। चलो हम 2 तरीका, एक तो तरीका 115 में 500 से भागा दे दो, कितना से 500 से। अब सोचबा सर जी कम बा, कम नहीं है जी 100, तो ये पर दशमलव दीजिएगा तो ये पर 0 बैठेगा, बैठेगा 500 दूनी 1000, 051 कट जो, कहो कट जो, का जी ना समझे, बढ़िया। फिर है पर 1 0 बैठाए दशमलव है तो 5 तिहाई 15, यानी आपका कितना आ गया 0.23 गुना। अब देखो ये एगो तरीका भाग देने का। एगो और तरीका है कि सुन लो, है 115 में है 0 वाला भाग, खाली कितना से भाग दे दो, कितना से भाग दे दो 5 से। अब भाग देबो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है पर आगल 5 तिहाई 15, यानी कितना आगल 23। लेकिन नीचे कई गो 0 छोड़नी है सर, होने से 2 अंक गण क्या दशमलव लगा देते हैं तो 1 का 1 2, यानी है तो ना आज शोभेला अपना से लिख दे 0.23। कोई दिक्कत हुआ क्या? तो नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब दर्पण के आगे के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितना सीएम दूर, 1.15 मीटर दूर दूरी पर कैसन बनेगा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा बनेगी। उठा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कई पढ़ना है 9 है, 8 था जी, 1 नहीं था, 1 लिखा है। 9 नंबर एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। बूढ़ो काला काला हो गया है। पढ़ लेला वो पढ़ लेला। देखो कहो तो एक उत्तल दर्पण, दर्पण कौन है, हाँ हाँ लिख देते हैं दर्पण उत्तल है, दर्पण क्या, दर्पण उत्तल है। फिर कहा था दर्पण की फोकस दूरी 6 cm, फोकस दूरी कैसे है, फोकस दूरी माने कथी एफ, एफ के मान कैसे cm +6 लिख दे रहा हूँ, प्लस कैसे cm। कहा था दर्पण से 7.5 cm की दूरी पर, यानी यू के मान कितना cm 7.5, यू हमेशा कथी होता है माइनस। 3 cm की ऊंची, 3 cm ऊंची एक वस्तु रखी, यानी कितना ऊंचा वस्तु बा, तो वस्तु की ऊंचाई बराबर कैसे cm। तो क्वेश्चन करे प्रतिबिंब का स्थान, यानी v का मान, ओ का आकार, S2 का मान। कोई दिक्कत हुआ?
अब आप लोग बताओ बिना हमसे कुछ कहे हुए पहले कौन से सूत्र लगाएंगे? चलो लगा देते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बोलिए आप लोग। ओके चलो 1/v के मान बता दो। नहीं प्लस 1/u के मान बता दो। -7.5 बराबर 1/f के मान बता दो। कोई दिक्कत हुआ? चलो बढ़िया। दशमलव उड़, कौआ उड़, खेले आप लोग? कौआ उड़, चिड़ै उड़, बकुला उड़, बौआ उड़ उड़ा दे लो जा। प्लस माइनस 10 बराबर 1 कितना? क्या करेंगे आप लोग तो जनबे करते हैं ना। चल दाहिने भाग बराबर 1/6 आप प्लस 10/75। ठीक है 1/v एलसीएम लिया जाए। 75 6 का एलसीएम 100 कितना हो जाएगा? 50। 150। अब 6 के पहाड़ा पड़ा 150 तक। अब कितना आदमी सोचता होगा सर जी निरंजन तो सीधा बैठो तो पहले छवार जैसा और तो मैं घूम के बैठो था। देखिए अब कितना बच्चे सोचते होंगे कि सर हमको 6 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 दहिया 60 है, उससे तो आगे होइबे नहीं करता है। और आप कह रहे हैं 6 के पहाड़ा 150 तक पढ़िए। बात हुआ ना जी। देखो लोग भले आपको माने लोग ना बच्चे को 10 माने किसी पहाड़ा कोई पहाड़ा 10 तक सिखा दिया जाता है। जैसे 4 के पहाड़ा पढ़े तो 4 दहिया 40 उतना तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा बात नहीं कि आगे नहीं है 4 के पहाड़ा। 4 11वां 44, 4 12वां 48, 4 13वां 52 नहीं है काजी है ना। लेकिन बच्चे को सुविधा के लिए 10 तक पढ़ा सिखा दिया जाता है। ओकरा बाद में गुना सिखा दिया जाता है। कथी सिखा दिया जाता है? गुना कि कितनो अपना बना लेगा। समझ रहे हो? जैसे 4 के पहाड़ा पढ़ रहे थे जैसे हम 4 14वां पूछ दें ठीक है तो 14 चौका 56। कोई दिक्कत है? तब बात हुआ सर जी 6 के पहाड़ा तो हमको अबे नहीं करता है 150 तक। कुछ ना करो 150 में 6 से भागा दे दो। भागा दिया जाए 6 दूनी 12 2 शेष आगे 3 शेष तो 3 0 6 5 30 कई मरतबे। अब समझ में आ गया कैसे पढ़ा पाते हैं। अब 75 दूना 150 तो होइबे करता है। 75 दूनी 150 तो 1/v बराबर कितना? कथी भीस? ओ सॉरी चलो तो 20 गो 25 गो 45 भी लिख दो बराबर 150। तो v बराबर 150 बटा 45 काट दिया जाए। पहले 5 से काट दो ना छोटा हो जाएगा। 5 9 5 तिहाई 15 यानी 30 बटा कितना? 9। थोड़ा और काट दिया जाएगा तो 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई 30 यानी आपका हो गया 10 बटा कितना? 3। थोड़ा आंसर देखिए तो इतना है। हे भगवान माता हो काट दिया कुछ कोई दिक्कत नहीं हम लोग भी काट देंगे। और काटने के लिए तो हम लोग तेज हैं। ना काटेगा तो बखुई ले आएंगे लेकिन काट देंगे। भाग दे दिया जाए 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 3 3 जितना मर्जी इतना सेम इतना सेम। क्वेश्चन आप देखा H1 के मान दिया था। कथी के मान दिया था? तो एगो सूत्र लगाएंगे H2 वाला। कोई सूत्र होता है ना जी? सूत्र होता है m बराबर -v बटा u बराबर H2 बटा H1। कोई दिक्कत हुआ? m का कोई जरूरी नहीं है ना। तो -v बटा u बराबर H2 बटा H1 मान बैठा दो। माइनस के माइनस v के मान 3.33 3.33 बटा u के मान देखो है ना -7.5 बराबर H2 के मान नहीं है। H2 के H1 के मान 3। चलो ठीक दशमलव उड़ा दिया जाए। आके ऐसा ही रहने दिया जाए उड़ा दिया जाए। चल उड़ 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 का दिखा है। चलो हो गया खुश। माइनस माइनस काट दे 3 गुना कर दिया जाए। 75 H2 कितना है पर देखो
75H2 75H2 बराबर 3 तिहाइया 9 यानी H2 बराबर 9 बटा कितना 75। अब तो भाग देना है पड़ेगा ना जी। चलो कौन आंसर दे के बता रहा है? लाठी से पीटूंगा लोल का आके। हम भी आंसर दे के नहीं लिख सकते थे? बताओ नहीं लिख सकते थे काजी? एकदम लिख सकते थे। हाँ देख लेते। हाँ आंसर कितना है? कितना है जी? 1.33 है। 1.33 आराम कुछ छूटा है था, यहाँ छूटा है, 1 0 छूटा है। देखो दशमलव के बाद में डबल अंक और नीचे भी होना चाहिए डबल। 750 कोई दिक्कत? तो बाटा में 750 भागा दे दिया जाए। हेलन भोजपुरी में सीखा 750 और बाद में 9 750 से कम 750 9 4 2 सही हुआ है। आप लोग बोलिएगा हमको ये सब गलती हो जाता है। और बाद में 0 7 तिरका 7 चौका 28 ज़्यादा चल गया तो उसे क्या मरतब है 3 यानी 1 कितना 3 इतना गुना इतना CM होगा। थोड़ा देखो तो CM है क्या थे? कौन थे? 2 का 3 है। कौन दिक्कत नहीं, एगो और 3 दे दे हो गया। अच्छा कथी लिखेंगे नीचे? कथी लिखेंगे? अच्छा भी का मान बताओ प्लस में आए कि माइनस में? तो प्लस का अर्थ हुआ वो आ रहेगा। वो हार तो वार को काल्पनिक कहते हैं। नीचे लिखेंगे अतः कथी बोलता है? प्रतिबिंब अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हेतना CM की दूरी पर काल्पनिक और सीधा बनेगी। ओके अच्छा ओके अच्छा। सुनिएगा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन 10 नंबर का होता हुआ एक अवतल दर्पण। कौन सी दर्पण? तो लिख देंगे दर्पण अवतल है। दर्पण क्या है? अवतल है। दर्पण अवतल है जिसकी फोकस दूरी 20 cm है यानी f के मान माइनस का cm का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। फिर कहता वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान देख लो। 2 गो ससुरा पूछते स्थिति या स्थितियों स्थिति या का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। देखा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कै गुना है? दुगुना। लिखा जाए माना वस्तु की आकार ओकरा बाद में प्रतिबिंब की आकार बबुआ गौर से समझिए। देखा अच्छा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के H1 से कथी से? H1 से आकार चाहे ऊंचाई में रहेगा तब ना आकार कहिएगा। छोड़ से गिरेगा तो बुझ के कहिएगा। और प्रतिबिंब की आकार चाहे ऊंचाई कथी? H2। ठीक है तो मान लीजिए वस्तु की आकार कितना हो गया? x। वस्तु के आकार x। अब क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रतिबिंब के आकार है ना वस्तु के आकार के दुगुना है तो दुगुना है एक अर्थ हुआ 2x का x 2x। अब इसलिए एक सूत्र लिखेंगे m बराबर माइनस v बटा u बराबर h2 बटा h1 होता है ना जी। तो h2 के मान 2x h1 के मान x काट दीजिए यानी m के मान कितना आ गया? तो 2 को हम लोग लिख देंगे प्लस माइनस। अब बात हुआ सर जी प्लस माइनस काहे लिखेंगे? ज़बरदस्ती है क्या? ज़बरदस्ती नहीं है, थोड़ा सा आप लोग खाली देखते रहिए। m के मान कितना हुआ? 2। तो एक में लिखेंगे जब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा ये पर वास्तविक उल्टा भी लिख सकता रहा ना। जब खाली काल्पनिक था जब प्रतिबिंब कथी हो
चलो एक चित्र बना रहा हूँ, अवतल दर्पण। ठीक है, ये कौन सी दर्पण है? भीतर से पचका हुआ रहता है ना, तो हेने का तो रहता है माइनस, इधर रहता है प्लस। हेने रहता है वास्तविक और उधर आता है, बताओ सही है ना जी? काल्पनिक। तो मेरे बबुआ, मेरे राजा, हम लोग लिखे हैं जब प्रतिबिंब कथी हो, यानी जो भी का मान है कथी में रहेगा? प्लस में। तो इसलिए जो हम लोग एम का मान है वो कथी में 2 लिखेंगे? प्लस में 2। तो इसलिए एक सूत्र होता है एम बराबर माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। अब यहाँ से आ जाओ मेरे मित्रों, तो एम के मान कितना लिए हैं? 2। एम के मान 2 लिए हैं, भी के मान कुछ नहीं है माइनस भी, यू के मान भी कुछ नहीं है, का 3 गुना कर दिया जाए, सही है। तो भी बराबर माइनस में का यू हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। तो माइनस भी बराबर 2 यू, यानी भी बराबर माइनस में कितना यू? 2 यू। अब हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र। बाबू आज चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चन है, चैप्टर के हार्ड क्वेश्चन। लास्ट रहेगा तो हार्ड रह भी करेगा, लेकिन हम आपको इतना प्रेम से समझाएंगे कि आपको बुझाएगा बाग सर जी तो हल्के बा ना, मैंने थोड़ा ये ना चाहे कि हमारा समझ आ जाए, और कुछ ना चाहिए कि सर जी भात ले आके दिखाएला, दाल ले आके मैंने आपको क्या चाहिए कि हाँ हमको बढ़िया समझ आना चाहिए, हमको पढ़ाई समझ आनी चाहिए का। चलो एक बार और समझा दूंगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, दर्पण सूत्र बोलिए। चलो 1 बटा भी के मान कितना बा? माइनस में 2 यू। एक सन हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। माइनस में का यू? 24 ना पढ़िए बबुआ, यू पढ़िए, वही से थोड़ा नीचे लिख ले बनी, हम का करी हो ना। प्लस में 1 बटा यू के मान यू बराबर 1 बटा एफ के मान माइनस 20। अब माइनस वाला ऊपर भेज देंगे, तो माइनस 1 बटा का यू 2 यू प्लस 1 बटा यू बराबर माइनस 1 बटा कितना? 20 का जी। चलो एलसीएम लीजिए, एलसीएम का यू 2 यू, तो 2 यू एकम प्लस यू से यू कट गया, खाली कितना बचा? 2 बराबर माइनस 1 बटा कितना? 20। अब बताओ माइनस 1 प्लस 2 कितना होगा? 1। अब बाटा में का यू बा? 2 यू, 24 ना हो 2 यू बराबर माइनस 1 बटा 20। अब क्या करेंगे? 3 गुना, तो 2 यू एकम, हेलन लिख दें 2 यू एकम माइनस 2 यू बराबर 20 से कम 20, तो यू बराबर 20। अब बाटा माइनस कितना? 2। एक सेकंड थोड़ा सा इंक डाल दो, अभी आपको नहीं उतारना है। अभी बोर्ड देखो, अभी दिमाग रखोगे इधर उधर, जैसे हम रुके ना तो दिमाग इन्हें उन्हें रखो कि हाँ सर जी होलन थोड़ा ना समझ आया, और जैसे हम रुके तो आप लोग बोल दीजिए सर जी वहाँ एक बार समझा दीजिए, कोई दिक्कत हुआ जी? हाँ, ये ना कि सर जी बनाना छोड़ दिए ओकरा बाद में उतारने लगे। बबुआ हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हम हो लिखी तू हो लिखा, समझता रहा ना, ऐसा भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा कि हम बनाओ था नहीं आ तू वो लिखत रहा, बाद में समझा दें, लेकिन वैसे नहीं समझ आता है। अभी लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा गौर बनाए रखिए कि हमारा हेलन ना समझ लिखा हेलन, तो आप लोग बोलिएगा सर जी हेलन एक बार समझा दीजिए, हमारा कोई जाएगा इसमें जी? कुछ जाएगा? हम थोड़ा बोल देंगे। देखिए इसमें हमारा कुछ खर्चा नहीं है, पढ़ा रहे हैं ना तो हमारा कुछ खर्चा है नहीं? खर्चा ऐसा तो रही एगो मार्कर कर 32 रुपया के 1 महीना, हमें लगा था 3 महीने से खाली ऐसे पढ़ा था, सोच 30 रुपया के तो उन्हीं से पैसा ले ले। देखिए हमारा कुछ जा रहा है इसमें? नहीं जा रहा है। जेंगे तो नहीं भूखे बड़ा होंगे, हम भूखल बने हम जाके खाइयो सकता नहीं, लेकिन तो नहीं भूखले रहा। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ दिमाग में ऐसा कीजिए कि हाँ बाद में हम भी ऐसा हो सके, समझे? हाँ, कितना लेके सोचता है कि बाग पास हो जाए, पास होने से कुछ नहीं है, ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको। ओके चलिए इसको काट दीजिए। 2 दहिया
ऐसा जरूर ले पा रहा है, काट नहीं रहा जी, ले पा रहा है। कितना 10 माइनस कितना CM 10। थोड़ा देखो तो दिखाई दे रहा है इसमें ना, चलो दिखाई दे रहा है। तो यू के मान माइनस का है CM। अच्छा आप लोग इतना तो जानते होंगे कि हाँ सर यू का मान हमेशा माइनस में आता है, इसलिए माइनस में आया है। लेकिन ध्यान रखो अभी एक आंसर आया है, एक और बाकी है, ठीक है। लिखेंगे 2 नंबर में जब हेलन कथी लिख लो, जब प्रतिबिंब कथी हो, पहला लिखल दी जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, वास्तविक हो। तो वास्तविक कब होगा, जब m के मान 2 गो आयल बा प्लस माइनस में। तो जब m प्लस रही तो काल्पनिक, आ m कथी रही, m माइनस रही तो वास्तविक। तब हाई सूत्र लगा ली, देखो माइनस हो गए। सब कोई फोकस बनाए रखो, है नहीं बनाओगे तो लाठी से पीटूंगा, खिसियाना तो अपने घर पे जाना, ठीक है। तो m बराबर +2 तो कथी 2 -2। तब हाई सूत्र लिखबो, m बराबर -v बटा u, m बराबर -v बटा u। तो हाँ बोलिए कुछ हुआ है क्या। तो m के मान कितना, -2 बराबर -v आ बटा कितना u। देखो है ना माइनस, है ना माइनस, काट दिया जाए। तो v के मान कितना u 2। देखो हेला डाला v बराबर -2u, हेला v बराबर कितना u 2u। अब हम लोग कौन सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र। आ दर्पण सूत्र जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। आज जैसे बैठने से v के मान -2u, तो हेला v के मान कितना बैठाओ दे, हेंगे बना सकत रह, बना देबो तो एगो और आंसर जौन होतो चलत हुआ। कोनो दिक्कत हुआ, थोड़ा एकरा के झोरा में कस लो।